जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। जय श्री कृष्ण गुरुजी, राधे राधे। आपके चरणों में शत नमन है। मैं आपसे गुरु दीक्षा ले रखी है, पिछले साल ही ली, और जैसे जैसे आप बताते हैं ना कथा में, मैं वैसे वैसे करती हूँ। आपने कहा सास के प्रति अच्छी भावना रखना, मैं रखती हूँ, करती हूँ। गौ सेवा भी रोज़ नित्य प्रतिदिन करती हूँ। लहसुन प्याज भी नहीं खाती हूँ, भगवान को भी भोग लगाती हूँ। आपकी मतलब कृपा से मेरा पूरा जीवन बदल गया, यहाँ तक कि भगवान की कृपा होने लग गई। अब मैं कुछ भी नहीं सोचती अपने जीवन में, जो भी करते हैं भगवान ही करते हैं मेरे जीवन में। 84 कोस की यात्रा भी भगवान ने तय कर दी। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि वृंदावन का अर्थ मुझे। वृंदा मतलब तुलसी, तुलसी का वन जहाँ हो उसे वृंदावन कहते हैं। अच्छा, वो वृंदावन है, ठीक है। और गुरुजी मेरा जीवन का और कोई मार्गदर्शन में। बस आप सुन रहे हैं कथा, उसी में सब कुछ है। चलो। जी जी, राधे राधे। सबको थोड़ा थोड़ा सबको मौका दें, सब तक बात पहुँचे। खुश रहिए भैया। राधे राधे। हाँ मैया। जो राधा और कृष्ण के पीछे सांप उनका बेटा था, कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक, मेरी माँ। वो राधा और कृष्ण जी के पीछे क्यों पड़ गया था सांप जो बेटा था? टीवी पे दिखाया था। फिर से बताओ, अभी कान फिर में उसके माइक लगाई तो समझ में नहीं आया। है नहीं। अब बोलो शुरू से। मैया बोलो, क्या प्रश्न है आपका? कृष्ण और राधा के पीछे बहुत पड़ गया था सांप है। उनका बेटा जो है जामवती का बेटा। कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा हाँ ठीक है। क्यों पीछे पड़ गया था? कौन? वो जामवती का बेटा। हाँ। कृष्ण राधा के पीछे। जाम्बवती तो जामवंत जी की बेटी है। हाँ। तो जामवंत जी की बेटी जाम्बवती का विवाह भगवान से हुआ। अच्छा। ठीक है। हाँ। एक मणि थी, वो 17 जिद जी की प्रसैन मणि पहन के चला गया। जामवंत जी तक वो कैसे पहुंच गई? भगवान ने जामवंत जी इस युद्ध में संतुष्ट किया और मणि लाके और फिर उनसे विवाह किया जाम्बवती जी से। ऐसा है। हाँ नहीं, वो कृष्ण जी से भी पीछे पड़ गया था, टीवी में दिखाया था। कौन? जामवती का बेटा सांप। नहीं, भगवान के पीछे नहीं पड़ा, वो तो टीवी में तो अच्छा, कुछ भी दिखा रहे टीवी में हैं। गलत दिखाया होगा। हाँ। अच्छा ठीक है। खुश रहिए। आपकी बंसी नहीं, आप भी पागल कर जाते हो। 3 बजे से फौरन लग जाता है, मस्त हो जाते हैं। कहाँ से आई हो आप? घर में रौनक हो जाती है। कहाँ से आई हो? हाथरस से। हाथरस। बहुत रौनक हो जाती है। मैं यहाँ पे रहना भी चाहती थी। ठीक है। हाँ, मेरा बेटा तो कह रहा था थोड़े दिन बात करने में कई बार आई थी आपसे। ठीक है मैया। एक धरी मोहलत दे दो। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं देवी भागवत पढ़ा और श्रीमद् भागवत पढ़ा, तो उसमें परीक्षित जी की जो बताया गया है, देवी भागवत में कुछ और है और श्रीमद् भागवत में कुछ और है। तो देवी भागवत जी में क्या पढ़ा आपने? देवी भागवत में ये था कि तक्षक नाग फल में छिप के बैठा था और राजा जो है 7 महल ऊपर, 7 मंजिला ऊपर रहा था बचने के लिए। और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि गंगा के किनारे सुखदेव जी उनको कथा सुना के चले जाते हैं, फिर तक्षक आके उनको डसता है। तो ये दोनों भेद कैसे हैं? देखो, दोनों भेद इसलिए हैं क्योंकि दोनों अलग अलग कल्पों की कथा है। ऐसा कल्प भेद बोलते हैं इसे। तो ये हर कल्प में सेम घटना घटती है महाराज? जैसे आपके गांव में रामलीला हुई कि नहीं? हुई है ना। आज के 50 साल पहले भी हुई होगी। हाँ। अभी भी हो रही होगी, 50 साल बाद भी होगी। तो क्या जो राम 50 साल पहले थे उस रामलीला में, क्या वही राम 50 साल बाद वाली रामलीला में होंगे? मैं जो है कथा के अनुसार समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। हाँ। कि रामलीला तो सेम है। हाँ। लेकिन रामलीला के पात्र बदल गए। अच्छा। बदल गए कि नहीं? 50 साल पहले राम कोई बना था, रावण कोई बना था, कौशल्या कोई बनी थी। अब 50 साल बाद सारे पात्र क्या हो गए? सारे पात्र बदल गए, पर रामलीला नहीं बदली। तो ये ऐसे ही अलग अलग कल्पों में पात्र बदल जाते हैं, घटना सेम ऐसी होती है। घटना सेम रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। घटना में भी कुछ परिवर्तन होता है, हल्का फुल्का। अच्छा।
महाराज जी जय श्री नारायण। जी महाराज जी मैं पहले भी आपके पास आई थी मार्च में। महाराज जी थोड़ा परिवार से परेशानी है, आपको बताई थी बेटे से। तो मैं कई जगह पंडितों को दिखाई, पूछी, बोले पिछले कर्मों का कुछ है। महाराज जी मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कैसे सुधरे, कैसे मुझे माँ बोले। वो कहाँ बेटा आपका लाए हो तो समझा देंगे। वो नहीं आएगा, वो सास ससुर के बस में है। आपकी सेवा नहीं करता, बात भी नहीं करता, माँ भी नहीं बोलता मुझे। कब से? 3 साल हो गए। शादी के पहले सही था? शादी 4 साल हुए। वो ससुराल वाले को माँ बाप मानता है, अपने सास ससुर को, और मेरे को दुश्मन मानता है। नहीं, शादी के पहले ठीक था आपका? बहुत ठीक था महाराज जी, बहुत ठीक था। मतलब मेरे बेटा जैसे कोई दुनिया में है ही नहीं, ऐसा लगता था मुझे। तो महाराज जी उसके लिए मैं क्या करूँ? 2 बच्चे थे। शादी के बाद बेटियां पराई होती हैं, ये तो लेकिन सुना बेटा था। पराया हो गया मेरा। तो शादी के बाद देखो इनका तो बेटा ही पराया हो गया। और एक ही बेटा है महाराज जी, और एक ही बेटी है। दोनों की शादी हो गई। और बेटी को बहन नहीं मानता, जीजा को जीजा नहीं मानता। दामाद मेरे घर में आते उनको नमस्ते तक नहीं करता है वो। मेरी एज तो सास ससुर ऐसे कैसे हैं कि कुछ उन्होंने महाराज जी बोलते हैं कुछ कर दिए, इसको अपने बस में कर लिया। उन लोग गरीब थे महाराज जी, और लव मैरिज किया हुआ है ये शादी। मोबाइल वाला चक्कर था, हमको पता नहीं चला। तो वो पति पत्नी खुश हैं? अब खुश तो मेरे सामने तो दिखाते हैं, और मैं उनके घर में जाती नहीं हूँ, ऊपर रहते हैं उन लोग। उनका बच्चा है छोटा 2 साल का, वो बस मेरे पास आता है, माँ माँ बोलता है, बट बेटा बहू कुछ भी बात नहीं करते तो हैं। बहू ही बात नहीं करती? उसी का तो सब किया हुआ है महाराज जी। जैसे वो मायके भी जाती है, बोलते हैं अपने माँ का खाना मत खाना, अपनी माँ के हाथ का। होटल में खा रहा है अभी 20 दिन से वो। चलो भगवान, कम से कम वो पति पत्नी खुश हैं, ये भी ठीक है। आप भी खुश रहिए। अब देखो महाराज जी मेरी एज 53 है। मैं चाहती हूँ सेवा दान पूर्ण कुछ भी करूँ मेरे घर के लिए। कितने साल का है बेटा आपका? 31, आपसे 2 ही साल छोटा है। महाराज जी एक आप, एक वो। आप इतनी छोटी उम्र में कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हो महाराज जी। बहुत अच्छा लगता है आपका सब कार्य वगैरह देखकर। महाराज जी मैं क्या करूं? सेवा दान पुण्य कुछ भी मेरे को बताओ जिससे वो ठीक। लेके आओ ना हमारे नहीं पास। आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, आपने कभी उसे सत्संग में जोड़ा? बचपन में बहुत सत्संग करवाई हूँ मैं। फिर दोनों बच्चे को, जब उन लोग 3.5-4 साल के थे तब से हनुमान चालीसा मुँह रटत बिना बुक के, और हमेशा सत्संग करवाई, कभी ले दान आना करवाई। हमारे पास। नहीं महाराज जी, वो अपने मामा नाना मौसी किसी से बात नहीं करता है। यहाँ तो लाना पॉसिबल ही नहीं है। महाराज जी मैं क्या करूँ कि वो ठीक हो जाए? बताइए, कुछ बहुओं की ऐसी भी क्या विद्या है कि अपनी माँ से ही बेटे को दुश्मन बना दिया? महाराज जी ये भी एक पढ़ाई पढ़ती होंगी कुछ बहुएं ऐसी, है ना? महाराज कहाँ जी हम पढ़ती लोग होंगी अग्रवाल भगवान? है, जैसे हैं? हमारे में हम लोग अग्रवाल हैं। हमारे में बेटी के घर का खाते नहीं है, पहनते नहीं है। हम भी बेटी की शादी की अगर कुछ खा लिए तो हम पैसा पकड़ा के आते हैं कि दोष ना लगे। बेटी को हम लोग दान कर दिए महाराज जी, कन्यादान कर दिए। उसके माँ बाप है 4 टाइम खाते हैं, ऊपर से दुकान से कपड़ा भी भर के ले जाते हैं 20,000 का। मेरे बेटा पैसा भी नहीं मांगता है उनसे। तो बेटे की दुकान है? कपड़े की दुकान है, अच्छी है दुकान। पति की भी कपड़े की है, बेटे की भी तो कपड़े आपके की। पति अच्छे अभी कमाते हैं पति आपके? हाँ, मैं भी दुकान में बैठती हूँ। तो आप तो मतलब एक ही दुकान में बेटा ही बैठता है, आप लोग ही बैठते हैं? मैं जो पूरा पैसा गायब करते जा रहा है। ये मेरे पति हिसाब नहीं लेते हैं कि ये रूस जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा, हिसाब लूंगा तो चुप रहते हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, मुझे बस ये चाहिए कि मेरे बेटा मेरे से बात करे। उसके लिए मैं क्या करूं? तो आप लोग बात करते हैं तो वो क्या बोलता है? आप अपनी ओर से बात करने का शुरू में प्रैक्टिस कर रही है। अभी 2 साल से तो मैं एक शब्द भी नहीं बोली हूँ उसको। नहीं तो आप बोलिए ना, बोलिए। पहले बोले महाराज जी। तो क्या बोला वो जवाब में? अब मेरे से नहीं बोलता, अपने पापा को बोलता, मम्मी को बोल दो मेरे से बात नहीं करेगी। और कुछ भी शिकायत करना हो, कहीं जाना हो तो पापा को बताएंगे, मेरे को नहीं बताते। तो पिताजी से बात करता है? गरज में, और किससे करेगा? ताला चाबी लेना है या कुछ हिसाब देना लेना है, व्यापारियों का हिसाब करना है तो पापा से उस संबंध में करता है। बाकी बहुत बात छुपाता है। मैं उसके लिए क्या करूं महाराज जी? मैं अपने बेटा को खोना नहीं चाहती। नहीं, भगवान करे ना जाए वो कहीं, वो आपके पास ही रहे। महाराज जी कुछ बताइए ना उसके लिए। प्रार्थना ही की जा सकती। मैं ये देखो, कुसंग में कौन नहीं बिगड़ा, वरना कौन बेटा अपनी माँ से बैर करेगा? क्यों करेगा? कैकई माँ ने मंथरा का कुसंग ना किया होता तो कैकई कभी राम की दुश्मन ना होती। कुसंग पाके कौन नहीं बिगड़ा? आपके बेटे को
पत्नी तो मिली है। महाराज जी लव मैरिज कर रहा था मान लो। आपके बेटे को पत्नी तो मिली है, पर पत्नी कम मिली है, कुसंग ज्यादा मिला है। वो स्त्रियां अच्छी नहीं होती जो बेटे को माँ से दूर कर देती है। महाराज जी अच्छे से वो रहती भी बहुएं नहीं अच्छी है। नहीं होती हफ्ते में जो 2 माँ बार से ना- बेटे को दूर कर देती है। वो बहुएं अच्छी होती हैं जो दूर रहे बेटा माँ से तो पास कर दें, महाराज करीब जी, लेके आके खड़ी वो हो बहू जाए। ऐसी है कि माँ बाप से ही दूर करवा दी अपने पति को। चलो ये बात उन्हें तब समझ आएगी जब उनके साथ ऐसी घटना भविष्य में घटेगी, अभी क्योंकि मैं क्या जैसा करूं बोया महाराज है जी? वैसा काटना तो पड़ेगा। उन्हें भी अपने बच्चों से इस तरह से तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। महाराज जी बोलने बेटा में कोई भी खराबी नहीं थी और नहीं है, वो कुछ उसके मस्तक में कर दिया गया है, कुछ माइंड उसका डाइवर्ट कर दिया गया है। होता है। चलो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे उसे सद्बुद्धि आए। पत्नी का ख्याल रखना अच्छा है, पर पत्नी के ख्याल रखते रखते माँ का ख्याल भूल जाएं, ये तो बड़ी बुरी बात है। माँ का भी रखो, पत्नी का भी रखो। राधे राधे महाराज राधे जी। राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि चिकन खाना ठीक है? आपके हिसाब से ठीक है कि गलत है? गुरुजी मेरे ना मतलब कैसा होता है कि फैमिली बोलती है कि खाओ इसमें प्रोटीन है, बट एक मेरा मन होता है कि नहीं खाऊं, पर फिर जब वो ऐसे बोलते हैं कि खा लो तो फिर खाना पड़ता है। तो परिवार वालों से बोला करो कि प्रोटीन तो दूध में भी है, सोयाबीन में भी है, तो सोयाबीन की बड़ी खा के, सोयाबीन की सब्जी खा के, सोयाबीन का पदार्थ खा के क्यों ना प्रोटीन ले लिया जाए। दूध दही खा के क्यों ना प्रोटीन लिया जाए। और भी चीज़ों में प्रोटीन है, क्यों मुर्गा ही खा के प्रोटीन लेना है या मछली से ही? आप बताओ, क्या अपने स्वाद के लिए बेटा आपकी एक उंगली काट के हम खा जाएं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। और आप उसकी टांग खा जाती हो, मार डालते हो। आपको भी कोई पकड़ के काट के और पका के खाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं वो गुरुजी खुशी actually में खुशी ऐसा होता है कि क्या आप parents खुशी बोलते सुनो, हैं। क्या आप स्वयं खुशी खुशी किसी का भोजन बनना चाहोगी? नहीं। फिर वो मछली है, मुर्गा है, बेचारे उनका अपराध इतना ही तो है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि भैया हमारा अपराध क्या है, हमें क्यों मार रहे हो। जब आपके पास खाने को 56 भोग है तो क्यों तुम किसी की हत्या कर रहे हो बेटा? गुरुजी वो पेरेंट्स बोलते हैं कि वीकनेस आ जाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, इसे वीकनेस खाया हम करो। तो नहीं खाते, हमें तो कोई वीकनेस नहीं है। तुम्हारे उन घर वालों से ज़्यादा काम करते हैं, बताओ। और घर वालों को कितना काम करते हैं उन लोग, उनसे बोला हम ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई कमजोरी नहीं है। गुरुजी वो ऐसा कहते हैं, उनका मानना है। वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। अब उन्होंने सोच ही लिया है कि हमें हत्या करनी ही है, तो दुर्योधन ने सोच ही लिया था कि द्रौपदी के कपड़े उतारने ही हैं, तो जो सोच ही लिया कि गलत करना है उसे कोई रोक नहीं सकता ना बेटा। गुरुजी कोई पर ना एक कोई ऐसा गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करने वाला सही हो जाएगा, वो गलत ही रहेगा सदा। गुरुजी मतलब ऐसा भी होता है कि कोई गॉड से रिलेटिव भी ऐसा होता है कि हमें कोई चिकन करना है या कुछ करना है, तो गॉड से काली माता से रिलेटिव होता है, तो वो हमें प्रसाद के उसमें लेना ही पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें, अगर हम चिकन छोड़ भी देते तो उसे कैसे ऐसा है ना करें? कि आपके परिवार के लोग खाते हैं मांस, हाँ। अब सब लोग रोकते होंगे, तो वो लोग अपने मांस को देवी देवताओं से जोड़ देते हैं कि देवी देवताओं के नाम पे, तो प्रसाद के नाम पे। कौन सी देवी मांस चाहती है ये बताइए? ये मनमाना है बेटा। ओके गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। वो काली हमारे घर में पुछती है, कुल देवी है हमारी, तो उनकी बलि चढ़ती है हमारे। तो बलि चढ़ाने की परंपरा भी तो आप खाने वालों ने शुरू की हमारे है। पूर्वज है ना जो हमारे घर के बड़े, उन्होंने तो उनको भी मांस खाना रहा होगा, हम जैसे लोगों ने रोका होगा। हाँ। तो उन्होंने भी देवी के नाम पे स्टार्ट कर दिया, नहीं गुरुजी प्रसाद तो चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रसाद खाना ही के था। तौर पे। तो प्रसाद, नारियल का प्रसाद खा लो, केले का प्रसाद खा लो, हलवा का प्रसाद खा लो, तुम्हें खून ही क्यों बहाना है प्रसाद के नाम पे? अब शुरू से होती आ रही है। तो शुरू से गलत हो रहा तो उसे चलाएंगे। भगवान कृष्ण ने भी अपने घर में शुरू से जो पूजा इंद्र की हो रही थी, उस गलत परंपरा को भगवान कृष्ण ने बंद कराया और इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई थी। भगवान कृष्ण ने, भगवान के वंश में भी गलत परंपराएं थी, उन्होंने बंद कराई। तो आपकी भी परंपराओं में यदि गलत है तो सही कराओ।
अब हम तो खाते नहीं, हमने तो छोड़ दिया, लेकिन है ना हमारे जो घर के बड़े हैं वो खाते हैं, वो बलि चढ़ाते हैं। तो उन्हें तो वो बलि चढ़ाते ही खाने के लिए है, कोई देवी से थोड़ी मतलब है उनको। उन्हें तो अपने पेट भरने से मतलब, मेरा पेट हाहू मैंने दे काहू। वो तो देवी के नाम पे, केवल देवी को मुखौटा बनाए कि इनके नाम पे खाते रहो। हाँ जी। अच्छा, राधे राधे। और आपसे गुरु मंत्र लेना है, कब तक दो आप? अभी कल 12 बजे देंगे। कल 12 बजे, ठीक है। राधे 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 महाराज जी। महाराज, मेरा अध्यात्म से मेरा प्रश्न है जी। कि जब भी हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में जब अग्रसर होते हैं तो हमारे सामने सगुण और निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप सामने आता है। तो ब्रह्म वास्तव में किस स्वरूप में स्थित है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। ब्रह्म निर्गुण निर्गुण निराकार तत्व को ब्रह्म कहते हैं जी। लेकिन वही ब्रह्म जब सगुण साकार बनता है तो उसे ही राम और कृष्ण कहा जाता है। जी। तो मतलब ये एग्जिस्ट किस में करते हैं वास्तव में? भगवान तो देखो सर्वत्र है ना जी। भगवान कहाँ नहीं है, उनकी व्यापकता कहाँ नहीं, ब्रह्म की व्यापकता कहाँ नहीं है, जी। कहाँ नहीं रहते आप बताइए, वो कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो फिर मैंने सर्वम खलविदम ब्रह्म जी। सब जगह है। जी। कहाँ हम कहाँ कहें कि यहाँ नहीं है, कि यहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है वो। एक प्रश्न और था कि जैसे हमारे सनातन धर्म में जो गुरु बनाने की परंपरा है उसमें ये माना जाता है कि गुरु जो है जन्म जन्मांतर से मतलब बनते हैं। तो यदि योग्य गुरु होते हैं तभी वह मुक्ति मतलब प्राप्त कराते हैं जो भी है। तो वास्तव में हम कैसे किसी व्यक्ति को कब गुरु बना सकते हैं, कब हम जाने कि यह व्यक्ति ही मतलब गुरु बन सकते हैं, या जैसे मतलब इस तरह? पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जी। गुरु की खोज आपको करनी होगी और आप ही डिसाइड करिए कि आप किसे गुरु बनाते हैं। जी। दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को भी गुरु बनाया है। जी। मधुमक्खी से सीखा कि ये पुष्प में बैठ के केवल रस ग्रहण कर रही है और बाकी सब चीज़ों को छोड़ रही है। जी। हम भी जीवन में कहीं भी बैठे शराबियों के बीच में भी, तो हम उनकी अच्छाई को ग्रहण कर लें और हर बुराई को छोड़ दें। जी। दत्तात्रेय जी ने आकाश को गुरु बनाया। जैसे आकाश सर्वव्यापी है, ऐसे ईश्वर को सर्वव्यापी समझना चाहिए। जी। दत्तात्रेय जी ने अग्नि को गुरु बनाया। जैसे अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा, ऐसे हमारा कोई अपमान करे सम्मान करे हम उसे स्वाहा मान लें। मतलब ना अपमान में परेशान हो ना सम्मान में प्रसन्न हो, हर परिस्थिति में सम रहें। सीख तो आप कहीं से भी ले लो। जी। गुरु जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपके हृदय में भक्ति का दीपक जला रहे, वही आपके गुरु हैं। धन्यवाद गुरु, प्रणाम। गुरुजी राधे राधे जी। जी। जी एक बात आपसे पूछता हूँ। हमारा पत्नी एक आदमी को कम से कम 10 लाख रुपया दे दिया अपने ब्याज से लेकर के। आपकी पत्नी ने 1916 से लेकर इसे काम किया, आज तक वो पैसा नहीं मिला। किसने दिया पैसा? हमारा पत्नी ने 10 लाख दे दिए। हाँ, उधार लेकर के 5 करोड़ 100 में 5 करोड़ ब्याज में लेकर के। तो आपकी पत्नी ने ब्याज लिए? ब्याज से दिया? हाँ। किसको दिया? एक आदमी को उसको लालच दिया कि हम तुमको एक गाड़ी बना देंगे, एक बंगला बना देंगे। तो आपकी पत्नी के पास 10 लाख थे? नहीं हैं? हमारा पैसा को, मैं एक कंपनी में काम कर रहा था तो वहाँ से जो पैसा हमको मिला था बैंक में रखा था। तो आपके पैसा जो मिला था आपने पत्नी को दिया होगा रखने के लिए? नहीं, अपना जो ग्रामीण बैंक था उसमें 2 आदमी का खाता था, नाम था, तो उसी में हम रखे थे। तो एक ब्राह्मण था, उसने लालच दिखा कर सारे पैसा ने हरा लिया और बोला फलना बस एक बस बना देता हूँ, उसका सीट चाहिए, वो चाहिए। बीच बीच में उसका पास पैसा नहीं था, उसने जो है ब्याज ले लेकर उसको पैसा दिया ना। यही जो गलत काम किया, तो इसीलिए हम आज तक वो पैसा नहीं मिल पाया। ये गलती के लिए पत्नी क्या कहा जाए? तो पत्नी ने दे दिया पैसा, ये गलत काम किया ना। उसका कोई एड्रेस है ना, उसका घर का कोई मतलब ऐसे ही अनजान व्यक्ति को दे दिया। अनजान उसको ऐसा फंसा दिया कि
दोनों आदमी सियार रहेंगे। मतलब हाँ लालच दे दिया मैया हाँ, को। हाँ। काय का लालच दिया? एक बस बनाएंगे, दोनों आदमी चलाएंगे। बस अच्छा हाँ। बस चलवाएंगे अपन हाँ 50-50 में। हाँ 50-50 में। इसलिए एक दोहा है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। लालच किया है तो परिणाम भी भोगना है। भुक्त हो रहा हूँ हम जी। बस इसलिए ये आपके द्वारा सबको सीख है कि लालच ना करिए, आप अपनी मेहनत से, अपनी प्लानिंग से आगे बढ़िए। किसी अनजान व्यक्ति की सलाह लेकर के पैसे ना दे दीजिए। आजकल पैसे का व्यवहार ना करें किसी से तो ही बेहतर है, वरना पैसे भी जाते हैं, बाद में वो संबंध भी खराब हो जाते हैं जिन संबंधियों को पैसा दिए गए हैं। जब मांगोगे तो संबंध जरूर खराब होंगे। तो पैसे तो जाएंगे, संबंध भी जाएंगे। गुरुजी एक ने दो एक ट्रैक्टर खरीदा, वो भी सियार है करे, वो भी सब एक जितना, वो भी 5 लाख रुपया वहाँ दिया, 4 लाख लोन लिया, वो भी चलो जो गया ये। अब कितने लाख बचे हैं आपके पास? और कब क्या घर तक नहीं बन पाया जी? हैं? घर तक नहीं बनाया, झुपड़ी में रह रहा हूँ। चलो, और आपके बेटा बेटी? एक बेटा एक बेटी है जी। तो बेटा बेटी पढ़ गए? हाँ बेटा अभी 2 साल से रेलवे में नौकरी मिला है अभी। रेलवे मिल गया? बेटी के टीचर में आपके आशीर्वाद से हो जाए। चलो अच्छा हो जाएगा। बेटा सही रास्ते चला गया, कमा खा रहा है, ये अच्छी बात है। राधे राधे गुरु। अब जो गया वो गया, अब वो कैसे आएगा भगवान जाने। राधे राधे गुरु। अब आप खुश रहिए, पत्नी को कुछ मत कहिए। बोलते तो नहीं, नहीं हम तो क्या बताऊं, तो बहुत समझाए लेकिन अभी बात कराओ पत्नी से। मैया, अरे मेरी माँ 10 लाख जिनको दी उनसे बात कर ली, हमसे नहीं बात कर रही हो मेरी माँ। चलो ठीक है, भैया नाराज है, हमने थोड़ी ले लिया मेरी माँ 10 लाख, हमसे तो बात कर लो। नहीं करोगी मेरी माँ? कट्टी हो हमसे? गुरुजी राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? माधवी बेहरा। माधुरी? माधवी बेहरा। माधवी? माधवी जी। मीराबाई का नाम पिछले जन्म में माधवी ही था, मीराबाई का। तो मैया आपके कितने बेटे हैं? एक बेटी एक बेटा। बेटा अच्छा है, सेवा करता है आपकी? हाँ। शादी हो गई बेटे की? चलो नहीं। अच्छा, अच्छी लड़की देख के शादी करना जो आपकी सेवा करे। और अब मैया पैसे ना देना किसी को। गलती बात तो हो गया। चलो अब कोई बात नहीं, गलती की क्षमा यही है, अब ना करना बस। राधे राधे। पति डांटते तो कुछ बोलते तो नहीं है? हैं? पहले उनकी बताया, वो भी आदमी की चिन्हा था, वो आदमी हमारा भद्र डिस्ट्रिक्ट आदमी है। वो तो बोला मेरा लड़की शादी करेगा, मेरा लड़की शादी करेगा, हमको पैसा दे, बोला मार्च में दे देगा। मार्च में 2 दिन पहले हमरे से बात हुआ था, इसका बाद मोबाइल नंबर फोन बंद कर दिया। तब से वो आदमी मिला नहीं? नहीं, वो जो भुवनेश्वर जो बात्या हुआ था, हाँ आपको मालूम है? नहीं। तो फिर वो अभी उसके बाद कहाँ है, कुछ पता नहीं है उसका? ना, हमको बात हुआ था 3 दिन ही पहले। बोला भुवनेश्वर आओ तो लड़का लेगी, पैसा ले जा, लड़का ले जाएगा तो मोबाइल बंद कर दिया। चलो भगवान कभी उसको सद्बुद्धि देंगे तो वो वापस करेगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि जैसे मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, अब वो किसी गलत काम में पड़ रहा है, जैसे कि नशा करना, कुछ करना, तो हम उसको बहुत समझाते हैं, बोलते हैं कि ये सब काम मत कर, क्योंकि माता पिता को दुखी होते हैं कि कौन सा नशा करता है। अब ये भी हमें नहीं पता कि क्या नशा करता है कि तो क्या कैसे पता कि नशा करता है? मतलब मम्मी को किसी ने बताया था कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा लड़का कोई नशा करता है, ऐसे करके कोई पुड़िया वाला नशा होता है, सूखा नशा जिसे कहते हैं, गांजा। हाँ आई थिंक वही, तो वो चीज़ें कर रहा है। तो ऐसा हमने उसको बहुत समझाया है, बोला है कि तू ये सब मत कर, तेरी लाइफ खराब है, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो आगे। कितनी उम्र का है वो? अभी 20+ है।
तो लाए नहीं उसको यहाँ? नहीं। उसको लाते समझाते। अच्छा आप ऐसा करो, उसके ना रोज जेब जेब चेक किया करो, जेब उसका पैंट उसका बैग रोज चेक किया करो, और कभी कभी उसके जाया करो कहाँ जा रहा है, किन से मिल रहा है, एक बार उसकी पीछा करो। देखो बच्चों पे नज़र होनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। जो माँ बाप अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखते उन्हीं के बच्चे सबसे पहले बिगड़ते हैं, और जिन माँ बाप की नज़र पूरी पूरी है उन बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं 99% कम है। बट फिर भी कितनी बार कि कोई इंसान नज़र रखेगा, कितनी बार कि आगे आगे पीछे घूमेगा? फिर भी 2-5 साल, जब बिगड़ने की उम्र क्या है, यही तो है। जी सही बात है, 18 के बाद ही होती है। 18 से 25 जी। बस ये संभल गई तो संभल गई, और बिगड़ गई तो बिगड़ गई। इसलिए इस सारी जिंदगी तो कमाए हो, आगे भी कमाना। जी बिल्कुल। अब 2-5 साल बच्चों का पीछा कर लो, इससे बच्चे बनेंगे। ये कलयुग में ये रिक्वायरमेंट है आज की सदी में। पीछा नहीं करें माँ बाप तो बिगड़ ही जाएगा। इसलिए आप थोड़ा पीछा करो अपने भाई का, और उसको फिर लाओ हमारे पास, समझाएंगे, लेकर आऊं। हाँ, और जिनके संग बैठे, हाँ। जो उसको गांजा पिलाए, दारू पिलाए, बोला उनको भी बोला नहीं, बोलने का नहीं, जूता लेने का 3 हाथ का, उनके मुंह पे बजाने का, गधों के मुंह पे। वो कहते हैं ना जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो नहीं, किसको अपना क्या तो बोले? खोटा है, उनके भी ठीक करो थोड़ा, उनको भी मारे। बिल्कुल मारो कि भाई तेरी क्यों ऐसी, तो हमारे भाई को क्यों बिगाड़ रहा? तू अपना पी, तू चूल्हे में जा, जी तू सही मर, बात। तो हमारे को क्यों बिगाड़ रहा है? बोले तू